ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में कुल 126 वार्ड जीते। इनमें 8 वार्ड पार्षद मुंबई और 5 ठाणे नगर निगम से जीते हैं। इन्हीं में से एक काउंसलर सहर शेख ने राजनीति का पारा हाई कर दिया है। सहर शेख ठाणे नगर निगम के सबसे कम उम्र की वार्ड पार्षद हैं। एमआईएम के टिकट पर महज 22 साल की उम्र में मुंब्रा इलाके से जीत हासिल की है। लेकिन सहर शेख ने अपनी जीत के जश्न के दौरान जो भाषण दिया वो विवाद की वजह बन गया। सहर का बयान सुनिए। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है। इंशाल्लाह हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ एमआईएम का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। इस बयान में सहर शेख ने ठाणे के उपनगर मुंब्रा को ग्रीन यानी हरे रंग से रंगने की बात कही है। इस बयान के दो मतलब निकलते हैं। पहला धार्मिक मजहबी, जिसे माने तो पूरे इलाके को मुसलमानों के रंग में रंग देना है। दूसरा राजनीतिक अर्थ है, जिसके हिसाब से मुंब्रा इलाके को पार्टी के झंडे के रंग में रंगना है। अब बीजेपी और शिवसेना ने धार्मिक एंगल वाले बयान को पकड़ लिया। शिवसेना के प्रवक्ता संजय निरुपम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, जिस मुंब्रा में आतंकवादी इसरत जहां रहती थी उसे एमआईएम पूरा हरा करने की धमकी दे रहा है। महाराष्ट्र पुलिस को इन धमकियों को गंभीरता से लेना चाहिए और साथ में ठाणे म्यूनिसिपैलिटी का बुलडोजर भी लेकर जाना चाहिए। मजहबी उन्माद फैलाकर जो लोग चुनाव जीते हैं उनके इरादे नेक नहीं लग रहे। जिस तरीके से मुंब्रा में एमआईएम के 6 नगर सेवक चुनकर आए और उन्होंने इस तरह की धमकी दी कि पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे, यह अपने आप में एक चुनौती है। और चुनौती के साथ साथ जिन्होंने हरा करने की धमकी दी उनको हम बता देना चाहते हैं, आप तो अभी मुंब्रा के एकदम छोटे से चट्टे बट्टे टाइप के लोग हैं। इस प्रकार की चुनौती मत दीजिए, वरना आपके लिए अगले चुनाव में खड़ा होना भी मुश्किल हो जाएगा। पार्षद सहर शेख ने किस सोच के साथ बयान दिया है, इसके बारे में आपको बताएं उसके पहले इनका एक और बयान देखिए, जो सोशल मीडिया में न सिर्फ वायरल है बल्कि भड़काऊ बयानों की कैटेगरी में रखा जा रहा है। कैसा हराया कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। अब जरा ये भी जान ले कि मुंब्रा को हराने वाली वहां पर जीत दर्ज करने वाली आखिर सहर शेख कौन है जो हरा करने का दावा कर रही है मुंब्रा को। शरद पवार की पार्टी के नेता रहे यूनुस शेख की बेटी हैं। सहर पहले शरद पवार की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहती थी। नामांकन से ठीक पहले पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आखिरी मौके पर सहर शेख को ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। ठाणे के वार्ड नंबर 30 से चुनाव जीतकर आप पार्षद बनी हैं। और अब कहानी यह है कि सहर के बयान को मजहब के चश्मे से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हरा रंग मुसलमानों के लिए धार्मिक पहचान से जुड़ा है। इस्लाम में इसे पवित्र शुभ माना जाता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक दलों का झंडा हरे रंग का है। मुस्लिम राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी का झंडा हरा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नाम की पार्टी का झंडा भी हरे रंग का है। यूपी में मुस्लिम राजनीति करने वाली पीस पार्टी का झंडा भी हरा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में चुनाव जीतने वाली इस्लाम पार्टी का झंडा भी हरा है। बिहार में आरजेडी का झंडा भी हरे रंग का है। झारखंड में जेएमएम के झंडे का रंग भी हरा ही है। और अब सहर शेख ने हरे रंग से मुंब्रा को रंगने की जो बात कही वो मजहबी नजरिए से कही गई है या फिर राजनीति के चश्मे से, ये बहस और विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन पूरे मामले पर सहर ने जो सफाई दी है उसे भी सुनिए। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब जानते हैं ओवैसी की पार्टी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में सहर शेख के बयान को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा है। लेकिन अपनी सफाई के जरिए उन्होंने विवाद की आग पर पानी डालने की कोशिश की है। अब ये विवाद क्या थम जाएगा या और बढ़ेगा, इस पर बनी रहेगी नजर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।